Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, in this video we will discuss top 50 MCQ on agriculture engineering and farm machinery. और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपका IBPS AFO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पार्ट से। और बहुत से लोग होते हैं जो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए और जो नए लोग हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इम्प्लीमेंट यूज फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स एंड स्टबल्स एंड मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इज। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS AFO मेंस के 2022 के जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा गया था। ऑप्शंस आर MVP, मोटबोल प्लो, हैरो, रोटावेटर एंड कल्टीवेटर। तो इसका आंसर आपको मुझे प्रोवाइड करना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलक्स इज अबाउट हाउ मच HP फॉर यूजुअल फार्म वर्क। आपको बताना है कि जो एवरेज जो पेयर होता है इनका, ये बैल का जो पेयर होता है, उससे कितना ज़्यादा पावर जनरेट किया जा सकता है फॉर फार्म वर्क्स। ऑप्शंस आर 0.1, 1, 1.5 एंड 2। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो जो पेयर ऑफ बुलक्स होते हैं वो 1 HP पावर प्रोड्यूस करते हैं फॉर फार्म वर्क्स। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड इन इंजन कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो एक कनेक्टिंग रॉड एक पार्ट होता है इंजन का, तो वो कौन से दो अदर पार्ट्स के बीच में रहता है, यानी कि उन दोनों को कनेक्ट करता है। ऑप्शंस आर कैमशाफ्ट टू फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट टू फ्लाईव्हील, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन एंड गियरबॉक्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करता है पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट को, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारी जो अदर वीडियोस हैं लाइक जनरल एग्रीकल्चर की हमारी MCQ सीरीज, जिसमें हमने 20 वीडियोस प्रिपेयर कर रखी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं AFO के अकॉर्डिंग ही वो प्रिपेयर किया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि वो वीडियो बिल्कुल देखिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगी वो वीडियो। क्वेश्चन 3, विच पार्ट ऑफ एन इंजन कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट या रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेटरी मोशन। पिस्टन तो क्या है, पिस्टन तो अप डाउन करता है, रेसिप्रोकेटिंग ऊपर नीचे जो एक स्ट्रोक पूरा करता है। तो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शंस आर क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील में जो रोटेटरी मोशन है उसको कन्वर्ट कर देता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटेटरी मोशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया। इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मैसन कॉक। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की बात करी गई है, पेट्रोल की बात करें तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है 25 to 32, और डीजल इंजन की बात करें तो 32 to 38%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 32 to 38%। चलिए 6th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द लैंड होल्डिंग ऑफ सेमी मीडियम फार्मर कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन पे मत बोल देना कि इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी है अगर आपको वो क्लासिफिकेशन याद हो तो। सेमी मीडियम फार्मर्स की कैटेगरी 2 to 4 हेक्टेयर्स लैंड जिनका है वो लोग आते हैं सेमी मीडियम फार्मर्स। अलग जो देखें अदर जो कैटेगरी हैं, मार्जिनल फार्मर्स लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर 1 to 2 हेक्टेयर्स, सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम फार्मर्स 4 to 10, लार्ज फार्मर्स ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर्स एरिया जिनका है वो सब लार्ज फार्मर्स कहलाएंगे। अगला है, ऑन इंडिया पावर टिलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। पावर टिलर जो होता है वो कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1947, 60, 63 या 75। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो ये बताना है कि जो प्लेन ऑफ कटिंग एज होता है, जो डिस्क का कटिंग एज होता है प्लेन, वो इंक्लाइंड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो वो होगा आपका डिस्क एंगल, जो कि होता है 42 to 45 डिग्री, और टिल्ट एंगल होता है आपका 15 to 25 डिग्री। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लो वॉल्यूम स्प्रे। लो वॉल्यूम स्प्रे की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। सो 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर इज द कैपेसिटी ऑफ
लो वॉल्यूम स्प्रे। एंड व्हाट अबाउट द अदर टाइप ऑफ स्प्रे? हाई वॉल्यूम स्प्रे आपका ग्रेटर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर और लो वॉल्यूम स्प्रे आपका 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो इसको भी दो कैटेगराइजेशन किया गया है, एरियल डोज के लिए और ग्राउंड डोज के लिए। एरियल डोज के लिए आपका 15 to 75 लीटर्स पर हेक्टेयर जो मेनली आपका फ्रूट क्रॉप्स में कैरिड किया जाता है, और ग्राउंड डोज आपका 100 to 120 लीटर्स पर हेक्टेयर यूज्ड इन फील्ड क्रॉप्स। एंड थर्ड कैटेगरी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे एंड दैट इज लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्प्रेज। क्वेश्चन नंबर 10, part of the tractor transmission system provided with the standard externally splined shaft at the rear end of the tractor used to attach a combine harvester, thresher, mower etc. तो ट्रैक्टर के कौन से पार्ट में आपके जो डिफरेंट जो अटैचमेंट्स होते हैं, जो अदर फार्म मशीनरीज होती हैं लाइक आपके कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेसर, मोवर, ये सब अटैच किए जाते हैं? ऑप्शंस आर पीटीओ, क्लच, डिफरेंशियल गियर या रियर एक्सल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीटीओ। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका IBPS AFO एग्जाम में 2022 का, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्रेशन रेशो ऑफ ए पेट्रोल इंजन रेंजेस फ्रॉम। तो कंप्रेशन रेशो पूछा गया है पेट्रोल इंजन का, तो उसका राइट आंसर है 5:1 to 8:1। और ऑप्शन नंबर सी जो है 14:1 to 22:1, ये है आपका कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस विच गिव्स रिलेशन बिटवीन मैन, मशीन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए नया भी हो सकता है, तो आपको बताना है इसका आंसर। अर्गोलॉजी है, एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोलॉजिया है या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एर्गोनॉमिक्स। एंड एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन मैन, मशीन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, the lowest temperature at which the fuel ceases to flow is known as? Options are pour point, flash point, cloud point or none. Right answer is option A, pour point. तो pour point is the lowest temperature at which the fuel ceases to flow. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which among the following is a multi-purpose implement which can be used for seed bed preparation, weed control, mixing of manures and fertilizers and operated through PTO? तो कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट है जिससे सारे जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस है वो किए जाते हैं? ऑप्शंस आर MVP, कंट्री प्लो, रोटावेटर या पटेला। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रोटावेटर। तो रोटावेटर के द्वारा आपका सीड बेड प्रिपरेशन किया जाता है, वीट कंट्रोल किया जाता है, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, सॉइल स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय। सॉइल स्ट्रेंथ को कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शंस ए, पेनिट्रोमीटर, माइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड डायनेमोमीटर। So here in this question the right answer will be penetrometer and it is used to determine the soil strength. Question number 16, power sprays are operated at a pressure of। जो पावर स्प्रेयर होते हैं वो कितने प्रेशर पे काम करते हैं? ऑप्शंस आर 5 to 10 kg per meter square, 10 to 20, 20 to 55 and greater than 55. So here the right answer will be 20 to 55 kg per meter square. Question number 17, a furrow cross section in a country plow is commonly, जो कंट्री प्लो होता है उससे जो फरो बनता है उसका क्रॉस सेक्शन बताना है कि सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है या ट्रेपेजॉइडल होता है। सो राइट आंसर विल बी ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज ऑल्सो नोन एज ऑटो इंजन, स्पार्क इंजन, इन विच रैपिड एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्यूल इज डन विद इन द सिलेंडर बाई स्पार्क इग्निशन। यहाँ पे याद रखना स्पार्क इग्निशन के द्वारा किया जा रहा है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंबशन, इस फिनोमेना में कांस्टेंट वॉल्यूम कम्बशन होता है बाय यूज़ ऑफ स्पार्क इग्निशन, और इसको ऑटो इंजन या स्पार्क इंजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हाइड्रोजन इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के द्वारा, जो पेट्रोल इंजन है उसमें स्पार्क इग्निशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 HP पावर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। 1 HP पावर की वैल्यू कितने के बराबर होती है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 75 kg मीटर, ऑप्शन सी 4500 kg मीटर पर मिनट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। तो 1 HP जो पावर है उसकी वैल्यू आपका 746 वाट भी है, 775 kg मीटर भी है, 4500 kg मीटर पर मिनट भी है। क्वेश्चन नंबर 20, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज अबाउट।
आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताना है वाटर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। कितने पे होता है? 50 kCl, 80 kCl, 450 या 540? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 540 kCl। इतने पे होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इन एन इंजन इज टू रेगुलेट। गवर्नर का काम क्या है इंजन में? टू मैनिपुलेट द इंजन स्पीड, फ्यूल कंजप्शन, पावर डेवलप्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंजन स्पीड। तो जो गवर्नर है इंजन में वो रेगुलेट करता है आपका इंजन स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 22, मिनिमम टिलेज वेयर इन प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि प्राइमरी टिलेज को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया गया है एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन। बस खाली सीड बेड प्रिपरेशन में किया जाएगा इन द रो जोन ओनली। उसमें भी पूरा खेत नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ पे सीड की सोइंग करी जा रही है रोज में ही खाली आपकी छेड़खानी करी जा रही है। तो वो कौन सा टिलेज है आपका? रिड्यूस टिलेज है, मल्च टिलेज है, इंटेंसिव टिलेज है या जीरो टिलेज है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे राइट आंसर होगा जीरो टिलेज। सो जीरो टिलेज में आपका प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है और सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है ओनली द रूट जोन। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जीरो टिलेज में कितना परसेंट रेसिड्यू होता है सॉइल सरफेस में? ऑलमोस्ट 50 to 100% जो रेसिड्यू है वो छोड़ दिया जाता है सॉइल सरफेस में। और रिड्यूस टिलेज में आपका रेसिड्यू कवर होता है 15 to 30%। और जो हम कन्वेंशनली जो अभी हम यूज़ करते हैं इंटेंसिव टिलेज, इसमें 15% रेसिड्यू कवर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। जब व्हीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी जाती है उस टाइम पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए व्हीट में? ऑप्शंस आर 10 to 12, आपका 16 to 18, 20 to 22। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 16 to 18%। तो 10 से 12% आपका है ग्राउंडनट के केस में एंड 20 to 22 आपका लाइक अदर क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी है राइस, ठीक है, राइस है, मेज है, सोरगम है। तो इनके केस में आपका 20 to 22 होगा। ग्राउंडनट के केस में 10 से 12 और वीट के केस में 16 to 18%। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द हार्ट ऑफ सीड सोइंग मशीन इज। आपको बताना है हार्ट ऑफ सीड सोइंग मशीन कौन सी है। ऑप्शंस आर सीड बॉक्स, सीड मीटरिंग मशीन, सीड ट्यूब या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सीड मीटरिंग मशीन। तो इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ सीड सोइंग मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन एन ऑफसेट हैरो द नंबर ऑफ गैंग कितना होता है ऑफसेट हैरो में? ये देखिए, ये आपको इमेज दिख रही है, ये है ऑफसेट हैरो। तो इसमें नंबर ऑफ गैंग्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। सो 2 विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जो 25 क्वेश्चन है वो हमारे पार्ट 2 में हम लेके आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ उससे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।